हे भगवान, 100 साल से मेरी आत्मा अपनी छम्मक छल्लो से मिलने की इंतजार कर रही है। आज मेरी छम्मक छल्लो खुद चल के मेरे से मिलने आ रही है। आजा मेरी छम्मक छल्लो, देख तेरा लल्लू बरसों से तेरा इंतजार कर रहा है। अरे ये कौन है मेरी छम्मक छल्लो के साथ? ये देखो चमेली, आज से ये हमारा घर है जी। और ये अपना डाइनिंग रूम है। बहुत अच्छा है जी। अबे बरसों से ये घर मेरा है और 1 मिनट में तेरा हो गया। और ये तेरी चमेली नहीं, मेरी छम्मक छल्लो है। मैं ना ये घर तेरा होने दूंगा और ना ही अपनी छम्मक छल्लो को तेरी चमेली बनने दूंगा। ये सिर्फ मेरी है। आओ चमेली, अब तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। जी ठीक है, चलो। मैं इसे तुझसे छीन के रहूंगा, ये मेरा वादा है। आओ चमेली। और बताओ, कैसा लगा अपना घर? बहुत अच्छा है जी। भगवान का शुक्र है कि हमें इतना अच्छा घर मिला। नींद आ रही है? हाँ, नींद आ रही है। हाँ हाँ, वो तो आना ही था क्योंकि सफर भी किया है। जी। चलो तो अभी आराम करो। हाँ, कल बात करते हैं। ठीक है जी। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मैं पिछले 100 वर्ष से अपनी छम्मक छल्लो का इंतजार कर रहा था और जब आपने मुझे इनसे मिलवाया तो इस तरह से। इससे अच्छा आप मुझे मेरी छम्मक छल्लो से नहीं मिलवाते भगवान, नहीं मिलवाते। कम से कम मुझे ये सब देखना तो नहीं पड़ता भगवान। मेरी आंखों के सामने मेरी छम्मक छल्लो किसी गैर मर्द के साथ लेटी है भगवान, किसी गैर मर्द के साथ, किसी गैर मर्द के साथ। अबे कौन रो रहा है? अरे इसे कैसे सुनाई दे दिया? नहीं, ये तो सो रहा है। हे भगवान, देखो मेरी छम्मक छल्लो को कैसे चिपक के सो रही है इस कमीने के साथ। ये सब देखने से पहले आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे दिए भगवान? क्यों नहीं दे दिया? सुनिए सुनिए ना। अरे क्या हुआ चमेली, क्यों नींद खराब कर रही हो? अरे मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। रोने की? कहाँ किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है? पता नहीं जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई रो रहा है। चमेली, यहाँ कोई नहीं है हमारे और तुम्हारे सिवा। अब चलो सो जाओ, मुझे कल सवेरे ऑफिस भी जाना है भाई। अच्छा ठीक है, आप ना मुझे पकड़ के सो जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, अब सो जाओ। अच्छा चमेली जी तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी। और हाँ, जी
अपना ध्यान रखना। जी बिल्कुल। मैं शाम में जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है जी, बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा सुनिए, हाँ मैंने ना ये आपके लिए टमाटो सूप रेडी किया है, इसे साथ लेते ठीक जाइए, है। पी लीजिएगा। बाय। बाय बाय जी। इसके लिए मैं बरसों से तड़प रहा हूँ और तू मुझे और तड़पा रहा है। अब तू बाहर जा, अब मैं नहीं तू तड़पेगा। बस एक बार चम्मक छल्लो उस कमरे में चली जाए, फिर इसे सब याद आ जाएगा। फिर ये मुझे देख भी सकती है, फिर मैं जो कहूँगा ये वही करेगी। फिर ये चमेली मेरी छम्मक छल्लो बनेगी। इस कमरे में क्या है? लल्लू जी आप? हाँ छम्मक छल्लो, मैं तेरा लल्लू। लल्लू जी आप इतने दिन कहाँ थे? मैं तो यहीं था छम्मक छल्लो, मैं तेरा बरसों से इंतजार कर रहा था। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। और मैं भी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा छम्मक छल्लो, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। चमेली, चमेली कहीं सो तो नहीं गई? अब क्या करूं? चमेली, चाबी, चाबी, शायद एक चाबी तो मेरे पास होनी चाहिए। हाँ मिल गई। चमेली, चमेली, तुझे क्या हो गया चमेली? तूने दरवाजा भी नहीं खोला। मैं इतने देर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? देख छम्मक छल्लो, यही है तेरा आशिक जो अपने आप को तेरा पति बताता है। अब इसे तू ही यहाँ से भगा।
ठीक है। ठीक है? क्या ठीक है? मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। और ये क्या हाल बना रखा है तूने चमेली? कौन चमेली? मेरा नाम चमक छल्लो है। और तू कौन है? कहाँ से आया है? यहाँ क्या करने आया है? अरे पगली, मैं हूँ तेरा पति बिहारी। कौन बिहारी? मेरा पति तो ये है, लल्लू जी। लल्लू जी? अबे कौन लल्लू जी? मैं हूँ तेरा पति। नहीं, मेरा पति तो ये है, लल्लू जी। अरे कौन है यहाँ? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, कोई भूत तो नहीं इस पर सवार हो गई? मैं तो खाली पीली बर्बाद हो जाऊंगा। चमेली, तू कहीं पागल उगल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं, तू हो गया है। चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। हुई माँ। मजनू बाबा की जय, मजनू बाबा की जय। बाबा ये क्या कर रहे हो? बे रोटी हजम कर रही हूँ, करने देगा है ना? जय जय, बता क्या बात है? परेशानी मत पूछो बाबा, मेरे जिंदगी में भूचाल आ गया है बाबा। अरे बच्चा, कौन सा भूचाल आ गया है? ये तो बताओ। बाबा, सुबह तक मेरी बीवी मेरी थी बाबा, और जब मैं शाम में घर लौटा तो मेरी बीवी मेरी नहीं थी बाबा। बच्चा, ये तो आजकल का जमाना है। अबे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम गलत जगह पर आए हो। तुम्हें तो पुलिस में जाना चाहिए था। अच्छा, तो पुलिस वाला भी आजकल भूत प्रेत भगाने लगा है। भूत प्रेत? हाँ बाबा, जब मैं कहता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारा पति, तो वो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ उंगली करके कहती है वो है मेरा पति। और तो और बाबा, मुझे घर से भी निकाल दिया बाबा। अच्छा, तो अब समझा मैं तुम्हारी बात को। तुम घबराओ मत। तुम सही जगह पर आए हो। बाबा, मुझे आपकी जगह नहीं चाहिए बाबा, मुझे तो अपनी पत्नी और वही जगह चाहिए बाबा। ये जगह तो मैं दूंगा भी नहीं। मैं तो तुम्हें तुम्हारी जगह दिलाऊंगा। बाबा, बाबा चलिए बाबा। चलते हैं बेटा। हमारे पाँव कौन उतारेगा? मम्मा, मैं बाबा, मैं। उतारो। अच्छा बाबा। ये कौन उतारेगा? मैं बाबा। चलिए बाबा। बड़म 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 बड़म, सारी शक्तियां हमारे साथ आवा। चलो जी बच्चा। बाबा, आइए बाबा। बाबा, ये है मेरी पत्नी, और देखो अकेली बैठी हुई है। अच्छा, देखता हूँ। अब ये कौन बाबा आ गया? बच्चा, मुझे उस आत्मा की आहट महसूस हो रही है। वो आत्मा हमारे बीच में यही कहीं है। बाबा, पहले मुझे बचा लो बाबा। बच्चा, तू मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? पहले तू ये बता, तुझे बचाऊं या तेरी बीवी को बचाऊं? हम दोनों को बाबा। अरे चुप!
हमें हमारा काम करना दे। ये ले ताबीज, अब तुझे कुछ नहीं हो सकता। ये जो आत्मा है, ये तुम्हारी बीवी के पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। बाबा तोड़ दो, बाबा तोड़ दो, तोड़ दो। अबे ये कोई पतंग की डोर है जो तोड़ दूं? तो बाबा कौन तोड़ेगा? बच्चा तुम शांत खड़े रहो, अब 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, 100 साल तो दूर, मैं तो एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया बच्चा, अब मैं ही चला जाता हूँ। नहीं नहीं बाबा, आप चले गए तो हमारी चमेली को कौन बचाएगा बाबा? नहीं नहीं बच्चा, हम अपने मंत्रों से 1 मिनट में जाएंगे और दूसरे मिनट में वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा बाबा, अब मैं समझ गया। समझ गया तो चुप खड़ा रहे। बच्चा तुम्हारी जो पत्नी है वो 100 साल पहले किसी और की पत्नी थी। उसी आत्मा ने तुम्हारी पत्नी को अपने बस में कर लिया है। बाबा मार दो, मार दो, उस आत्मा को मार दो, मार दो। इधर आ। जी बाबा। उठ, अबे ढेर हो गया। कुछ और बोलना है तुझे? नहीं नहीं बाबा, हो गया हो गया। हाँ तो ठीक है, मैं उस आत्मा को मारने के लिए 100 साल पीछे जा रहा हूं, किसी और आत्मा की मदद लेने के लिए। चल 100 साल पीछे ले चल मुझे। अरे बिहारी, वो तो मेरी चंद्रमुखी निकली रे। बाबा कौन बाबा? मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ, मैं तो ताजेश खन्ना हूँ रे। वो तेरी बीबी नहीं है, वो तो मेरी चंद्रमुखी है रे। सही कहते हैं सब लोग, बाबा उबा पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बाबा लोग होते ही है पाखंडी। मैं कोई पाखंडी नहीं हूँ, तुझे अपनी बीबी को बुलाना पड़ेगा रे, क्योंकि वो मेरी चंद्रमुखी है रे। बस बहुत हुआ बाबा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और सुन लो, इस जन्म में चमेली तो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, और तुम्हारा फैसला तो कल पंचायत में होगा। ठीक है, कल पंचायत में मिलते हैं। अब मैंने चंद्रमुखी को अपने मंत्रों से बांध दिया है, अब वो आत्मा चंद्रमुखी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन वो तुझे भी नहीं पहचानेगी रे। क्यों क्यों? अब मुझे क्यों नहीं पहचानेगी? क्योंकि मैंने इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया रे, अब ये बस मुझे पहचानेगी। मैं चलता हूँ, कल मिलूंगा रे। चमेली, मैं तुझे किसी के नहीं होने दूंगा। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ, और उस बाबा का फैसला तो कल सरपंच जी करेंगे। इस बिहारी से तो मैंने अपनी छम्मक छल्लो को छीन लिया, लेकिन इस बाबा ने मुझसे मेरी छम्मक छल्लो को छीन लिया। अब ये अपनी चंद्रमुखी बता रहा है, अब मैं लड़ूं भी तो किससे लड़ूं?
इस बाबा से या ताजिस खन्ना से, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी छम्मक छल्लो को ना ही चमेली बनने दूंगा और ना ही चंद्रमुखी। ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी के नहीं होने दूंगा। हाँ, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिहारी है सरपंच जी। अच्छा, आपका नाम बिहारी है? हाँ जी। तो बाबा, आपका क्या नाम है? मजनू। मजनू या मजनू बाबा? मजनू मेरा नाम, बाबा मेरा काम, इसलिए लोग कहते हैं मुझे मजनू बाबा। और बच्ची, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रमुखी है। नहीं सरपंच जी, इसका नाम चंद्रमुखी नहीं, चमेली है। अच्छा, तेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपना नाम नहीं जानती है? तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? जी सरपंच जी। क्या बोला तूने? नहीं सरपंच जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारा कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब है सरपंच जी कि ये वो नहीं है जो ये बोल रही है। ये वो नहीं है जो बोल रही है? तो फिर ये कौन है? साफ साफ बता। मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार सरपंच जी, ये वो नहीं है जो बोल रही है। ये चंद्रमुखी नहीं है, ये चमेली है, हमारी घरवाली। अच्छा, तो इसे अपना नाम क्यों नहीं मालूम है? वही तो परेशानी है सरपंच जी, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, पहले तू अपनी पुरानी बात बता। सरपंच जी, मैं अपने पत्नी के साथ इस शहर में नया आया हूँ और मुझे कंपनी के तरफ से रहने के लिए एक मकान मिला है। अच्छा, कल शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं रही थी। तो मैं इस मजनू बाबा के पास गया। इन्होंने आके इसके अंदर से भूत प्रेत का साया तो निकाल दिया, लेकिन अपने तंत्र मंत्र के विद्या से मेरी पत्नी को अपने बस में कर लिया। फिर क्या हुआ? और तभी से अपने आप को ताजिस खन्ना और मेरी पत्नी को चंद्रमुखी कहता है। अब आप ही कुछ कीजिए सरपंच जी। हाँ तो सुन। हाँ बोलिए। आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। ये तेरी ही पत्नी नहीं है, ये इस बाबा की पत्नी भी है। हाँ, तेरी पत्नी भी है और ये हमारी पत्नी भी है। ये हम तीनों की पत्नी है। सरपंच जी, ये क्या कर रहे हो आप? सरपंच जी, एक बात बताओ। हम तीनों में इसे बांटोगे कैसे? दिन में किसके हिस्से आएगी, रात में किसके हिस्से आएगी? मेरे हिस्से में तो 100 साल से नहीं आई। अबे पहले तू बता दे, तुझे कब चाहिए हिस्सा? सरपंच जी, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, अभी समझाता हूँ। सरपंच जी, ये क्या है? ये हिस्सा है बेटा, हिस्सा। तो बेटा अब तू सही से ही बता दे, तुझे क्या चाहिए? सरपंच जी, मुझे तो जाने की इजाजत दे दो। तो ये सब क्या था? ये मैं सरपंच जी थोड़े से लालच में आ गया था। अब मैं जाऊं? चल ठीक है, निकल जा। हाँ ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ। सरपंच जी, आप क्या कह रहे हो
मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बेटा बिहारी, ये सब ढोंग ढगोसला है। तो सरपंच जी, मेरे पत्नी को क्या हुआ? बेटा, तुम्हारी पत्नी के दिमाग पर असर है। इसे किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है सरपंच जी, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा। मुझे इन बाबा सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। देखो भाइयों, किसी को कभी भी ऐसी समस्या आए तो ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, मेडिकल साइंस की मदद लेना चाहिए। उसी में सबका भला होगा।